काफ़ी वक्त बाद नदी, पहाड़, झरना, किनारे, जंगल, बारिश के बूंदें, पेड़ के नीचे की वो छाँव, आसमां के नीचे का वो दरख्त, आज कई अरसे बाद या इन सब प्यारी सी चीज़ों के बाद मुझे आज ये पहला खुला मैदान, बहुत अरसे बाद मुझे कुछ रास आया है मेरी आँखों के नीचे उस कब्रिस्तान को। हम उसको डार्क सर्कल बोलते हैं। इन इंग्लिश वी सेज डार्क सर्कल, लेकिन इन उर्दू पोएट अलादीन सेज अधूरे ख्वाबों का कब्रिस्तान है ये। मैंने बहुत से किस्से दफनाए हैं अपने दौर हयात के। उस वक्त उन तरीक़ों को पूछा जाता है, बहुत से सपनों को मैंने बुना था और मैं उस उम्र में था जहाँ मैंने अपने सपनों को बुनना शुरू किया था। मैं उस उम्र में था जहाँ पर मेरी चाहतों पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई सीमाएं नहीं थी। मैं कुछ भी चाह लेता और कुछ भी पा लेता, लेकिन मुक़द्दर और किस्मत की वो लकीरें उनको मंजूर नहीं था, खुदा को शायद मंजूर नहीं था मेरी चाहतों को पा लेना। और एक वक्त ऐसा आता है जब मुझे उनसे छुटकारा पाना होता है, उन किस्सों को, उन सपनों को दफनाना होता है। दफनाने के भी कुछ तरीके होते हैं। उन तरीक़ों में अलादीन ने ही कहा था कि चार दीवारी के अंदर बंद अंधेरे कमरे में जब आप आंखें खोल करके आंसुओं की वो तकरीर बहरा करके आप जब उसके बात करते हैं, आप उन किस्सों को दफनाते हैं, उन सपनों को दफनाते हैं, तो आपके नीचे वो कब्रिस्तान महज कब्रिस्तान नहीं रहता, वो रहता है तो आपकी यादों का वो हिस्सा, आपके सपनों का वो तरीक़ा जो आपने बुना था। एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ खो सा जाता है। आज वही वक्त है जब नदी, पहाड़, झरने, झीलें, किनारे, पेड़, पौधे, बारिश की बूंदें, तड़कती हुई बारिश, वो भी चमकती हुई बिजलियाँ, उसकी यादें, सब कुछ मुझे आज भी